बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज ट्रेडिंग के दौरान हमने देखा ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। आज पहली दफ़ा साल में फर्स्ट टाइम यानी साल 2023 में पहली बार 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स की नफसाती हद अबूर कर गया। और अगर फिस्कल ईयर की बात करूं तो रवा माली साल में भी पहली दफ़ा 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स का लेवल क्रॉस कर गया, यानी दो रिकॉर्ड कायम हो गए आज और 6 साल का रिकॉर्ड आज बराबर हुआ है। मैं मजीद तफसील में जाऊंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। ग्रीन जोन के साथ हमने देखा कि ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ और बहुत ज़बरदस्त ब्रोकर्स की जानिब से और इन्वेस्टर्स की जानिब से सरमायाकारी का तसलसल देखा गया। सबसे ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा कि शेयर्स का लेन देन हुआ। इसके अलावा IT सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ। 250 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स ने 50,000 पॉइंट्स का लेवल क्रॉस किया और उसके बाद फिर हमने करेक्शन देखी और सेकंड सेशन करेक्शन की वजह से रेड जोन में दाखिल हो गई मार्केट और इसी की वजह से मार्केट का अख्ताम 200 पॉइंट्स कमी के साथ 49,500 के लेवल पर हुआ। आज इंटरडे का सबसे लो लेवल 49,500 है और इंटरडे का सबसे हाई लेवल 50,000 का लेवल है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो 367 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा करेंसी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। आज भी इंटरबैंक में ₹1.23 डॉलर सस्ता हुआ है। ₹276.83 से कम होकर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹275.60 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी देखी गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹277 से कम होकर ₹276.50 का हो गया। स्पेकुलेटर और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है उससे हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखी जा रही है और इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हमारे ट्रेड साइकिल पर आ रहा है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज पर आ रहा है और हमारे ट्रेड डेफिसिट पर जो बोझ था वो कम हुआ है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स की, यानी बड़ी सनतों की तरक्की की शरह क्या रही। फिगर्स आ गए हैं और अच्छी बात यह है कि माहाना बुनियादों पर जो बड़ी सनतों की तरक्की है उसमें इजाफा हुआ है। बड़ी सनतों की तरक्की की शरह एक माह में 8.4% बेहतर हुई है, बड़ी खुशाइन बात है और इसका सारा क्रेडिट जाता है क्रैकडाउन के ऊपर। जब डॉलर आपका कम होगा तो ऑब्वियसली इसके मुस्बत नताइज, इसके मुस्बत असरात हमारे कारोबारी तबके पर आएंगे, हमारी सनतों पर आएंगे और उसी की वजह से हमने देखा कि बड़ी सनतें दिसंबर 2022 के बाद जो ज़बू हाली की जानिब गामजन थी और माइनस में चली गई थी उनमें मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी बेहतरी देखी गई है। और अगस्त 2022 से अगस्त 2023 यानी अगर एक साल की मैं बात करूं तो बड़ी सनतों की तरक्की की शरह 2.5% बेहतर हुई है। टेक्सटाइल, ऑटो सेक्टर और फर्नीचर सेक्टर ये आज भी मसाइल का शिकार है और माइनस में है। अगर मैं टेक्सटाइल की रफ्तार की बात करूं तरक्की की तो 19% इसमें कमी देखी गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं तो 39% कमी देखी गई और फर्नीचर सेक्टर की बात करूं तो 63% कमी देखी गई। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉजिटिव स्केल की, कौन कौन सी बड़ी सनतें हैं जो पॉजिटिव वे में इस वक्त काम कर रही हैं, तो उनमें सबसे पहले फार्मा आता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 47.8% का हमने इजाफा देखा। होम टेक्सटाइल में हमने 36% का इजाफा देखा। मादनियात यानी मिनरल्स के अंदर हमने 20% का इजाफा देखा। इसके अलावा गुड्स में खेलों का सामान जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 21% की बेहतरी रही। इसके अलावा फूड सेक्टर के अंदर हमने 7% बेहतरी दिखाई। पेट्रोलियम मसनूआत, केमिकल मसनूआत के एक्सपोर्ट में हमने 12% बेहतरी देखी। जबकि जो मशीनरीज होती हैं, उनके जो पुर्जाजात होते हैं, उनको बनाने में हमने 9% अपनी तरक्की की रफ्तार दिखाई। ये खुशाइन बात है कि बड़ी सनतों की तरक्की इस वक्त बेहतरी की सिमत रवा दवा है, सवाए टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फर्नीचर सेक्टर के। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज दो बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है और अपना प्रोडक्शन प्लांट वक्ती तौर पर बंद कर दिया है। ये अच्छा साइन नहीं है। बहरहाल इसमें एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है इंडस मोटर कंपनी, प्रोडक्शन प्लांट को एक माह के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया और इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया है। गाड़ियों की फ़रोख्त में मुसलसल कमी हो रही है, इन्वेंटरीज की शॉर्टेज हो रही है। इसी की वजह से 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रोडक्शन प्लांट वक्ती तौर पर बंद रहेगा और इस हवाले से इंडस मोटर कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया है। दूसरी बड़ी कंपनी लोटे केमिकल पाकिस्तान है जिसने जाहिर सी बात है केमिकल सेक्टर को भी इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं और इन्वेंट्री की शॉर्टेज है। उसी की वजह से 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक लोटे केमिकल पाकिस्तान ने भी प्रोडक्शन प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया है और इसी ज़मन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे PSO और PIA के माली मामलात।
जी हाँ, पीएसओ और पीआईए के माली मामला तय पा गए हैं और पीएसओ हाउस के अंदर पाकिस्तान स्टेट ऑयल की इंतज़ामिया और पीआईए की इंतज़ामिया ने एक पेमेंट प्लान डिस्कस किया। पीआईए ने यकीन दहानी करा दी है पीएसओ को कि वो 10 करोड़ रुपए फ्यूल की मद में रोज़ाना अदा करेगा और जो अदायगी होगी उसके एवज पीएसओ बर वक्त फ्यूल की फरामी जारी करेगा। पेमेंट प्लान पीआईए की जानिब से पेश किया गया और पीएसओ ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, पेमेंट प्लान को एक्सेप्ट किया और फ्यूल की फरामी बदस्तूर जारी है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है, पीआईए जो तैयारों की तफसीलात पीएसओ को देगा, पीएसओ उन्हीं तैयारों को फ्यूल फराम करेगा। यानी अगर पीआईए ने कहा कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स 10 हैं, उनमें से 4 को आपने फ्यूल फराम करना है तो पीएसओ सिर्फ उनको करेगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अगर 20 हैं एक दिन में, उनमें से 5 को अगर फ्यूल फराम करना है तो पीएसओ सिर्फ उन 5 को फ्यूल फराम करेगा और इसी के एवज़ अदायगी होगी और फ्यूल मिलेगा। बहरहाल आज पीएसओ ने 13 फ़्लाइट्स को पीआईए की फ्यूल फराम किया है। आज 12.5 करोड़ रुपए पीआईए ने अदा किए हैं फ्यूल की मद में पीएसओ को दोबारा, और 13 फ़्लाइट्स में से जो 3 फ़्लाइट्स हैं वो डोमेस्टिक हैं, बाकी सब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं और पीएसओ और पीआईए इस वक्त राब्ते में है ताकि फ्यूल की फरामी बदस्तूर जारी रहे। प्रोग्राम में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर बात करेंगे और इसके अलावा डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, इसके क्या असरात आ रहे हैं और मज़ीद डॉलर कितना कम होगा इंटर बैंक और ओपन मार्केट में, इस हवाले से बात की जाएगी। उसके अलावा बड़ी सनतों की तरक्की की शरह में बेहतरी आई है, लेकिन वहीं पर ही हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर की 2 बड़ी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन प्लांट वक्ती तौर पर बंद कर दिया है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 2 नए रिकॉर्ड बने। साल में पहली दफ़ा हमने देखा कि 100 इंडेक्स 50,000 का लेवल क्रॉस किया। उसके अलावा फिस्कल ईयर की अगर मैं बात करूं तो 100 इंडेक्स ने माली साल में भी 50,000 का लेवल क्रॉस किया। ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन दुनिया भर की हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स रेड जोन में है क्योंकि इसराइल और पैलेस्टाइन का एक इशू है, उसका एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज में। और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ना सिर्फ ग्रीन जोन में है बल्कि नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 6 साल पुराना रिकॉर्ड भी बराबर किया है। 6 साल पहले 100 इंडेक्स की पोजीशन 50,000 थी और आज वो रिकॉर्ड बराबर हुआ है। तमाम मार्केट का अख्ताम करेक्शन की वजह से रेड जोन में हुआ। इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती, स्टॉक एक्सपर्ट हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। मार्केट की पोजीशन आज बहुत बेहतर रही, आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ, अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ, लेकिन दुनिया भर कि अगर मैं स्टॉक मार्केट्स की बात करूं तो हम लोग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो हमारा डेटा बड़ा इंप्रेसिव आ रहा है। अगर आप देखें तो लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग में 7% से ज़्यादा ग्रोथ जो है देखी गई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। फिर अगर आप देखें 2.5% जो है ग्रोथ नजर आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, साथ में के रेमिटेंसेज भी हैं मंथ ऑन मंथ। फिर जो हमने कार सेल डेटा था वो भी इम्प्रूव की तरफ है, सीमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ है, इम्प्रूवमेंट की तरफ है। देखा कि जो कल पेट्रोलियम प्राइसेस के उस मुस्बत इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पर जो करंटली पड़ेगा। तो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। रुपी देखें तो 15% तक रुपी बढ़ गया है अगेंस्ट डॉलर पिछले 20-25 दिन में। तो ये तो जाहिर है इमिनेंट था कि कैपिटल मार्केट में जो है वो उतनी ही तेजी देखी जाएगी जितना रुपी के अंदर जो है वो हमने तेजी देखी, यानी कि 15% जो रुपी बढ़ा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी तकरीबन उतनी परसेंटेज से जो है वो बढ़ी। बट आज के दिन हमने देखा कि ये 28 कंसेक्यूटिव सेशंस में रुपी के बढ़ने के साथ में अगर हम देखें तो उसके बाद रुपी की जो है वो जो चढ़ाव है उसके अंदर जो है वो कमी आई है। तो इसी तरीके से मार्केट का जो क्लोज है वो हमने देखा कि वो नेगेटिव हुआ। साहब, ऑटो सेक्टर के नंबर्स माइनस में है, केमिकल सेक्टर के नंबर्स माइनस में है, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के नंबर माइनस में है। आज भी 2 कॉर्पोरेट कंपनीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखा हुआ, अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद किया है। लोटे केमिकल पाकिस्तान और इंडस मोटर कंपनी ने। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मंथ ऑन मंथ तो जो है वो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखें, यानी कि पिछले साल की अगर सेल्स को, कार सेल्स को इस साल से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें 40% की कमी है। लेकिन अगर हम पिछले महीने से यानी कि सितंबर के महीने को अगर हम कंपेयर करें
अगस्त से, तो उसके अंदर जो है वो हमने 7 से 8% की ग्रोथ देखी। तो मंथ ऑन मंथ हमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम अगर आप जो हमारी जो रुपी की प्राइस है अगेंस्ट डॉलर, अगर वो इस साल अभी की प्राइस को कंपेयर पिछले साल से करें तो जाहिर है उसमें गिरावट है। एहसन साहब ये बताएं कि आप समझते हैं कि हम लोग नया रिकॉर्ड कायम कर देंगे, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हंड्रेड इंडेक्स चला जाएगा इस साल? देखें, ये तो बिल्कुल इस बार हमने जो देखा 6 ईयर हाई जो है मार्केट ने दिखाया है 50,000 को जो क्रॉस किया है, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटल्स है वो रिवाइव हुए हैं। रिकोटेक के पीछे जो है इजिप्शियन इन्वेस्टर भी देखे, इनिशियली स्विस इन्वेस्टर थे, फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि सऊदी जो है वो इन्वेस्टर अरामको भी इंटरेस्टेड हो गया, और फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि पोजीशंस जो हैं वो पाकिस्तान में अब लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दोबारा से फंडामेंटल्स जो है वो मार्केट के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अच्छा एहसन साहब, आज मार्केट का अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ। आप समझते हैं कि आइंदा वाले सेशंस में करेक्शन ड्यू होगी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जाएगा? देखें, इस वक्त जो है ना वो अर्निंग सीजन है, तो अर्निंग सीजन में यूजुअली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होता है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट जो है वो देखा जाता है। तो अर्निंग सीजन में जो है अर्निंग अनाउंसमेंट भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। आने वाले वक्तों में हमें जो है अर्निंग अनाउंसमेंट भी अच्छे नजर आएंगे, और चूंकि डेटा इंप्रूव हो रहा है, जिस तरह से मैंने बताया सीमेंट सेल जो है बढ़ रही है, इस तरह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी एमिनेंट है, वो बढ़नी है। टेक्सटाइल की जो आउटपुट है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो आई थिंक कि अगर हम ओवरऑल परस्पेक्टिव देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रुपी भी स्ट्रांग हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेटा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसेस को लेकर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के, तो क्या एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो भी इंक्रीज हुआ है? देखिए, बिल्कुल वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम जो मार्केट में 150 मिलियन तक होते थे वो अब एवरेज वॉल्यूम जो है 400 मिलियन से ज़्यादा है। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इन्वेस्टर जितने थे उससे 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टर जो है मार्केट में दोबारा से आ गए, और उसकी वजह यही है कि हम रुपी को स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ फोकस अब बढ़ गया है, और आई थिंक इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी जो रोल है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है कि वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी इशू समझते हुए जो है स्मगलिंग को कब किया है विद द अफगान बॉर्डर, और ज़ाहिर अफगान ट्रांजिट पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो देखी जा रही है, जिसकी वजह से सरगर्मी जो है वो ऑफिशियली जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन आज बहुत बेहतर रही और साल के 2 नए रिकॉर्ड बने हैं। 100 इंडेक्स की पोजीशन 50,000 तक हमने देखी, उसके बाद हमने करेक्शन देखी और फिर मार्केट में हमने प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा, और सेकंड सेशन में मार्केट का अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स का एतमाद बहाल हो रहा है, और इसी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हमने 100 इंडेक्स में देखा। बल्कि सिर्फ आज नहीं, अगर मैं गुज़िश्ता 23 सेशंस की बात करूँ तो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही है। अलबत्ता अगर मैं आलमी मार्केट की बात करूं तो इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट ने मिडिल ईस्ट की स्टॉक एक्सचेंज को रेड जोन में दाखिल किया। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज रेड जोन में दाखिल है। तहम पाकिस्तान के अंदर चूंकि लोकल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की, जमकर सरमायाकारी की। ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में हमने सरमायाकारी का तसलसल देखा, रिफाइनरी सेक्टर में हमने सरमायाकारी का तसलसल देखा। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा हमने देखा कि स्लाइटली इम्प्रूव हुआ। सुजुकी ने जो लेटर लिखा था, सुजुकी कंपनी ने, जिसमें डीलिस्टेड का कहा गया था शेयर्स को, उस हवाले से, लेकिन उस तमाम ऑटो सेक्टर की जाहिर सी बातें मसाइल हैं, उसकी वजह से हमने आज ऑटो सेक्टर को और कुछ दिन पहले हमने ऑटो सेक्टर को चलते हुए इतना नहीं देखा। ताहम मार्केट की पोजीशन बेहतर है, लोकल इन्वेस्टर जम के ख़रीदारी कर रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में ये गुमान किया जा रहा है कि इस साल हो सकता है मार्केट नए रिकॉर्ड मजीद बनाए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। करेंसी मार्केट में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल हम कभी का सिलसिला देख रहे हैं। रुपी अप्रिशिएट हो रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, बड़ी खुशाइन बात है। आइंदा आने वाले दिनों में करेंसी मार्केट में डॉलर की क्या पोजीशन होगी, इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोहसान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत को कहाँ देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखो, हमारा देखना तो ये है कि 250 में ही देख रहे हैं और इंशाल्लाह 250 तक जाएगा।
और डॉलर का रेट देखिए पिछले दो छः हफ्ते से मुसलसल कर रहा है, 330 से कम होते होते आज 276-77 के करीब पहुंच गया। और अगले आने वाले हफ्ते में फिर भी 3-4 रुपये और गिरेगा, तो ये इसका 270 तक जा गई है, क्योंकि 4 जुलाई को 270 से वापस यू टर्न मारा था, और अब दोबारा जो है इंशाल्लाह यू टर्न नहीं मारने देंगे, दोबारा जो इस 270 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद सीधा 250 पे जाएगा। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा शकूक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा आया वाकई हम जो कह रहे हैं ये सही भी है कि नहीं, वाकई दोबारा ना बढ़ जाए जैसे पहले 2-3 दफा बढ़ चुका है। लेकिन इनको पहले नहीं पता, पहले निगरान हुकूमत निगरानी आप जो हो रही है सही कड़ी निगरानी हो रही है इसके ऊपर, डॉलर के ऊपर। और बैंकों जो किसी काबू में नहीं आते थे, पहली दफा आर्मी चीफ ने उनको बुलाया और उनको बताया कि आप जो है पाकिस्तान की मैशत से नहीं खेलें, बाइंग और सेलिंग के दरमियान अपनी जो भी ट्रेडिंग करें, स्पेकुलेशन ही करें। और स्टेट बैंक ने बड़ा साथ दिया इसको, स्टेट बैंक भी बड़ी क्लोजली वॉच कर रहा है, उनके ऑडिट भी कर रहा है, और इस चीज़ को देख रहे हैं, सट्टेबाजी तो नहीं हो रही, क्योंकि बैंक जो है इनका आप देखें प्रॉफिट बिलियन में ट्रिलियन में चला गया वो सट्टे कर करके। तो आप उनको बता दिया गया कि पाकिस्तान है, आप इनफ हो चुका है, सर से पानी गुजर चुका है, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं जो सट्टाबाजी करेगा। तो यही वजह है कि मुसलसल डॉलर इंटरबैंक पे गिर रहा है, 1 रुपया 2 रुपये डेली गिर रहे हैं, और जिसका सब फ्री मार्केट बढ़ चुकी है, और स्मगलिंग और ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, और उसमें मजीद सख्त किया जा रहा है। उसकी जो शाखें बाहर तक फैलाई जा रही हैं, जो भी हुंडी हवाला के ऑपरेटर हैं, जो पैसे अपना बाहर लेके, पहली दफा उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। जो बेनिफिशरी हैं, जो पाकिस्तानी रुपया चुरा के बाहर ले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी अब एक्शन होगा। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा फंड पाकिस्तान में अच्छा वापस मलिक साहब ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में एक्सचेंज कंपनीज का कल्चर पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, खाली कमर्शियल बैंक्स ही एक्सचेंज कंपनीज की जगह पे लेन देन करेंगे करेंसी का। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये शब्बर जैदी साहब का कुछ ज़ाती ख्याल है, वो ही कहते रहते हैं कि दुनिया में एक्सचेंज कंपनी है ही कहीं नहीं। तो मेरे पिछले प्रोग्राम में मैं उनके साथ बैठा था, मैंने उनसे कहा था भाई आप मुझे ये बताएं कौन से मुल्क में एक्सचेंज कंपनी नहीं है। हर मुल्क में एक्सचेंज कंपनी की प्रोडक्ट ही यही है, ये बैंकों की प्रोडक्ट ही नहीं है। ये तो बैंकों ने जब देखा कि एक्सचेंज कंपनी का जो है हमारे सामने वो 10% पे काम करते हैं, हम 1% में काम करते हैं, उनको यही तकलीफ है। और हमारा जो इस वक्त मैं वालियों बता दूं, हमारे पास इस वक्त 1200 लोकेशन है, हमारी पर लोकेशन $4 लाख ले आ रही है, उनकी 16,000 लोकेशन वो $1 लाख लेके आ रहे हैं। उन्हें पर डॉलर गवर्नमेंट 30 रुपये रिबेट देती है, हमें 1 रुपये रिबेट देती है, फिर भी हमारा वाली उनसे कई गुना ज्यादा है। तो हमारा बिजनेस हड़प करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमने फिर आला हुकाम से मीटिंग की, अपना पर डेटा बताया, हम तो डेली $20-25 मिलियन बैंक में सरेंडर कर रहे हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के, और ये इनसे पूछे हमारे मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान की मैशत को, रुपये को चाहते हैं मुकाबले में हो ना, और पाकिस्तानी रुपये को तबाह करते हैं और मैशत को तबाह अच्छा करते हैं। तो मलिक साहब ये बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क की अशराफिया के पास कितने डॉलर्स होंगे, कितने अरब डॉलर्स होंगे अंदाजे के मुताबिक? देखो जो पाकिस्तान के अंदर है, कम से कम 3 से 4 अरब डॉलर घरों में पड़े हैं, और बाहर के हैं वो 200 से 300 अरब डॉलर है, जो कि वहाँ रिकॉर्ड है। यानी मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं कि 3 से 4 अरब डॉलर हैं अशराफिया के पास मुल्क में, और मुल्क से बाहर आप कह रहे हैं कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल 300 अरब के करीब है, क्योंकि इससे भी ज्यादा है। लेकिन जो वहाँ रिकॉर्ड बता रहा हूँ वो 180 अरब डॉलर तो पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ है पिछले 30 साल में। इसका तो डेटा मौजूद है, लेकिन जो हुंडी हवाले से गया उसका डेटा किसी की भी ना है। लेकिन जो पाकिस्तानी ने प्रॉपर्टियां लंदन में, दुबई में आगे पीछे खरीदी हुई हैं, उनका वालियों को 500 अरब डॉलर है। तो वो अगर हुकूमत जो है एक लॉ बन गया इंटरनेशनल के, हुकूमत वो वापस भी ले सकती है। जिस हुकूमत जहाँ भी किसी पाकिस्तान की शहरी है उसका वो मनी ट्रायल मांग सकती है, मनी ट्रायल नहीं देगी तो उस हुकूमत का होता है वो। अच्छा मलिक तो साहब ये मुझे बताएं कि एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को कितने अरब डॉलर फराम किए? देखो एक्सचेंज कंपनी ने इस महीने में अभी तक 1 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक $220 मिलियन दिए, जबकि सितंबर में इसी तारीख में 1 सितंबर से 16 सितंबर तक $120 मिलियन दिए थे, जो एक डबल होगी हमारे पास सप्लाई। और बड़ा अल्लाह का शुक्र है इस वक्त डेली 20 से 25 मिलियन डॉलर हमें पब्लिक सेल करी है, और हम जो इंटरबैंक में आगे जा यानी मजमूई तौर पर 1.5 बिलियन डॉलर आप इंटरबैंक मार्केट को फराम कर चुके हैं मजमूई तौर पर। नहीं, ये 220-25 मिलियन है 16, बाकी जो मजमूई और के हैं जैसे 2010 से लेके अभी तक जो एक्सचेंज कंपनी ने दिए वो $50 अरब दिए, उसमें से 30 अरब नहीं, क्रैकडाउन हो जाने के बाद आपने कितना डॉलर इंटरबैंक मार्केट को दिया है आफ्टर क्रैकडाउन? पिछले महीने तकरीबन दिए थे $350 मिलियन, इस महीने अभी तक 500
मिलियन से ज्यादा दे चुके हैं अभी तक। यानी $500 मिलियन से ज़्यादा आप दे चुके हैं इंटरबैंक मार्केट को। तो आपको नहीं लगता कि प्रोग्रेस बड़ी स्लो है, ज़्यादा होने चाहिए था? 1 बिलियन तो कम से कम होते। नहीं, ये डबल है, ये डबल है। पहले ऐसी पीरियड में जो होती थी 200-250 बिलियन, अब तो 500 बिलियन से ऊपर चले गए, अच्छा तो ये डबल आखिर हो गई है। अच्छा आखिर में अब मुझे ये बता दें मलिक साहब के राहदारी के जरिए क्या आज भी डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है? देखो अभी जो है बिल्कुल स्मगलिंग तो नहीं हो रही। लोग जो सफर कर रहे हैं, जो अफगानी वापस जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो अगर लेके जा रहे हैं तो उनको $1000 अलाउ है। बाकी वैसे स्मगलिंग होके नहीं जा रहा, जो नहीं, ऑफिशियली राहदारी अलाउ के है वो तो जरिए उनको स्मगलिंग नहीं, मैं राहदारी की बात कर रहा हूँ कि राहदारी के जरिए क्या आज राहदारी भी जो डॉलर पाकिस्तान जो से अफगानिस्तान जा रहा है? ज़ाहिर है जा रहे हैं, जिसके पास पाकिस्तानी रुपए है वो डॉलर ही लेके जाएगा या अफगानी रुपए लेके जाएगा वहां, क्योंकि उन्होंने बैन कर दिया, पाकिस्तानी रुपए ला ही नहीं सकते, तो और क्या ज़ाहिर है वो हद लेके हद जा क्या रहे है हैं। राहदारी में? अगर हम डॉलर लेकर जाते हैं, एक आदमी कितने डॉलर लेके जा सकता है राहदारी के जरिए? $1000 के इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी ले जा सकते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक राहदारी से रोजाना की बुनियाद पर कितने डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं? इसको कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी अफगानी जा रहे हैं ये सारे के सारे इलीगल थे और इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमारे पास खरीद ही नहीं सकते। अगर ये खरीदते होंगे तो ब्लैक मार्केट से खरीदते होंगे, हमारे पास खरीदने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको हम दे ही नहीं सकते, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सारे एक अंदाजा इलीगल क्या है, रजिस्टर्ड। एक तखमीना क्या लगा सकते हैं हम मालियत का कि इतने डॉलर राहदारी के जरिए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर? देखो हमारे पास सरप्लस है अभी भी। अगर इनकी डिमांड होती भी ना तो इस वक्त मार्केट में अभी भी $20-25 मिलियन पर डे आ रहा है। तो अगर इनकी खरीदारी होती तो हमारे पास वॉल्यूम कम हो जाता, कि जैसे पिछले दिन में अफगानिस्तान जा रहा था, हमारे पास टोटल $5 से $7 मिलियन आ रहा था। तब बढ़ के 20 से 25 मिलियन हो गए, तो 15 मिलियन का इजाफा हो गया हमारे पास पर डे। तो इसका मतलब वहां से नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास पड़ा है वही लेके जा रहे हैं। मार्केट से खरीदे तो मार्केट में लाजमी तौर पर रेट बढ़ जाता। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान, आपने बड़े वैल्यूएबल हेलो। पॉइंट्स हमें बताए। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स शब्बीर हसन मंशा छुरा। इनसे हम बात करेंगे बड़ी सनतों की तरक्की की। शब्बीर साहब, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स मंथ ऑन मंथ बड़े अच्छे आए हैं। क्या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम पर भी हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स ग्रीन स्केल पर देखेंगे, या फिर ये टेम्पररी है? नहीं जी, हम उम्मीद तो अच्छी लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त आशारिये मिल रहे हैं, जो सेंटिमेंट है, जो डॉलर की प्राइस नीचे आना है, जी। कुछ इंटरनेशनली रॉ मटेरियल्स की प्राइस में कमी है, तो फिलहाल तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट, जो कि सबसे सीरियस मसला है जी। बड़ी सनतों के लिए, इंटरेस्ट रेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन में कमी आने के साथ इंटरेस्ट रेट में कमी आती है, और इंटरेस्ट रेट के साथ जो अगला हमारा हदफ होगा वो बिजली की कीमतों में, क्योंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस में कमी आई है। तो जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड मार्केट होती है, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कंज्यूमर को बेयर करनी पड़ती है, और हमारी परचेज कैपेसिटी कंज्यूमर्स के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किल का शिकार है। तो हम यही महसूस करते हैं कि चूँकि अशारिये बेहतर हैं, बाकी अप्रोच बेहतर है, तो हम ये अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि इस वक्त ये सनदों के लिए बेहतरी आए, जिसकी वजह से तमाम इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी पे उसके पॉजिटिव असरात आए। अच्छा शब्बीर साहब, अगर यही इंडस्ट्री सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो जाएं तो मज़ीद तरक्की की रफ्तार बेहतर हो सकती है। अब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजूहत आप समझते हैं? यकीनन ये बात हमने अपने प्लेटफॉर्म से भी तजवीज़ दी थी कि बिलखुसूस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और बिल अमाउंट तमाम इंडस्ट्री को सोलर के साथ नेट मीटरिंग पे कन्वर्ट किया जाए, ताकि ये फ्यूल के इम्पैक्ट से मुबर्रा हो सकें या कम अज़ कम मिनिमाइज हो सकें। हाँ, ये बात हमारे दूसरी तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट में ज़रूर आती है कि एक लार्ज सेगमेंट कैपेसिटी चार्जेस में जाता है, तो वो कैपेसिटी चार्जेस में जाने के बावजूद अगर हम लोग फ्यूल के इम्पैक्ट को, इंटरनेशनल इम्पैक्ट को निगेट कर सकें, तो ये हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। और उसके लिए हमने स्टेट बैंक को ऑलरेडी लिखा था कि इसके लिए सॉफ्ट लोन्स दिए जाएं, और सॉफ्ट लोन्स देने से ये आसान हो जाएगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि बिजली या दीगर तवानाई के इम्पैक्ट की वजह से वेरी कर जाती हैं, वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। और अगर इस किस्म का मामला हो जाता है, तो इससे चूँकि ऑयल की इम्पैक्ट पे इतना असर नहीं पड़ेगा जी। प्राइसें बढ़ने के होने पे, तो फिर हमारे पे ये जो अल्टरनेट एनर्जी है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट के तौर पे काम करेगी। अच्छा शब्बीर साहब, एक तरफ हमने देखा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा रिलीफ दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ गैस महंगी करने जा रही है हुकूमत। 100% से भी ज़्यादा गैस के टैरिफ में इजाफा हो सकता है।
तो आप नहीं समझते कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आने वाला है? हाँ जी, ये एक बड़ा सीरियस मसला है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि गैस की प्राइसें बढ़ेंगी। लेकिन हमारे को चूँकि हमारी तरजीहात सही तरीके से शुरू से हम लोग नहीं लेके चले कि जिस वक़्त हमारे पास गैस की अबंडेंस थी जी। और काफ़ी गैस के ज़खायर मौजूद थे, उस वक़्त हमने उसको जो है ना हीटर्स में या चूल्हों में लगाना शुरू किया और हमारी अपनी इंडस्ट्री उससे इम्पैक्ट हो रही है। अब चूँकि इंटरनेशनली गैसेस जो हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, तो उसमें तरजीहात इंडस्ट्री की होनी चाहिए और ये महंगी होने से असरात तो यकीनन होंगे, लेकिन इस चीज़ के शायद IMF की रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने के लिए हुकूमत ये जो है ना इम्पैक्ट के तौर पे जो है ना उसको यूज़ करेगी। अच्छा शब्बीर साहब, रियासत को इस वक्त अनगिनत मौची मसाइल का सामना है। आप क्या समझते हैं इन मौची मसाइल में सबसे अहम कौन सा मौची मसला है जिसको जंगी बुनियादों पर हल किया जा सकता है या हल किया जाना चाहिए था और उस तरफ तवज्जो अभी तक नहीं दी गई? देखिए, एक आप स्पेसिफिक मसले के ऊपर बात करें तो वो काफ़ी नहीं है, लेकिन हमारी नज़र के मुताबिक चंद ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ऑलरेडी हुकूमत ने एड्रेस करने की कोशिश की है, जैसे स्मगलिंग का मसला है। स्मगलिंग का मसला बहुत सीरियस मसला है और स्मगलिंग होने से हमारी जायज़ डॉलर की डिमांड या दूसरे मसाइल जो है हमारे लिए जन्म लेते हैं। हमारे लिए हमारा रेवेन्यू का नुकसान भी होता है और इसके अलावा एक अहम मौजू जो कि हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है ना तवानाई की जो कीमतें हैं या बिजली की कीमतें हैं इंडस्ट्री और उसके लिए बहुत ज़्यादा हैं। क्या अब तक कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी गई, जिस पर तवज्जो दे देनी चाहिए थी, अभी तक उनके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आई हुकूमत की? आप क्या समझते हो कौन से सेक्टर्स हैं? क्या टैक्स नेट के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी इतनी तसल्ली बख्श नहीं रही? क्या समझते हैं आप? जहाँ तक सेक्टर्स का ताल्लुक है, सेक्टर्स में तो हम ये समझते हैं कि टेक्सटाइल के अलावा भी दीगर सेक्टर्स को भी उसी तरह कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो फ्लरिश कर सकें। क्योंकि अगर मकामी तौर पे भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो बेसिकली एक्सपोर्ट का मुतबादिल है या इंपोर्ट का मुतबादिल है और एक्सपोर्ट चूँकि बाहर भेजते हैं और इंपोर्ट में हम डॉलर बाहर भेजते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इंजीनियरिंग सेक्टर को या दूसरे वो सेक्टर्स जो कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, प्लास्टिक है, फार्मा है, तो उस पे उस तरह की तवज्जो जो देने की जरूरत है वो उस तरह से अभी तक नहीं दी जा सकी। आखिर में मुझे ये बता दें, आखिर में ये बता दें, टैक्सेशन के मामले में प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है। शब्बीर साहब, बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की एक पेज पर नहीं है जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल जू के तू हैं, हल नहीं हो रहे। ये बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा क्यों नहीं होती? यानी ये एक ऐसा फैक्ट है कि चूंकि यहाँ पे हर आदमी हर सेक्टर अपने मफादात के लिए काम करता है, तो इसलिए जो बिजनेस के मुख्तलिफ मफादात हैं, एक ही सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर मुख्तलिफ लोग हैं जो प्रोडक्शन करते हैं या कंज्यूमर बेस्ड हैं या रिटेल करते हैं, तो वो सब एक पेज पे होना बड़ा मुश्किल सा एक काम हो जाता है क्योंकि उनके मफादात का टकराव आपस में आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद लार्जर इंटरेस्ट में जैसे टैक्सेशन के ऊपर या दूसरे बिजली इंटरेस्ट और दूसरे मसाइल हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए और उसमें एक पेज पे तमाम लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। SME सेक्टर के अंदर खास करके ये जो फैसिलिटेशन की ज़रूरत है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को जो उसकी डेफिनेशन में बेहतरी की ज़रूरत है, ये तमाम एस्पेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें मेरा ख्याल है बिजली हमारे तमाम बिजनेस कम्युनिटी एक साथ एक चीज़ पे इसको एक्सेप्ट करती है। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं का, अगर बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा नहीं होगी तो बिजनेस कम्युनिटी का मसाइल तो जू के तू रहेंगे, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा असर पाकिस्तान की मईशत पर भी मुरतब होगा। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो बिजनेस कम्युनिटी के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, पैनल्स हैं, वो एक पेज पर नहीं है। तो यही एक मैसेज दिया है इस वक्त नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि बिजनेस कम्युनिटी को एक पेज पे जमा होना चाहिए। मफादात की जंग है, मफादात का टकराव होता है, इनको बलाए ताक रख कर हुकूमत की सालमत और साथ के लिए सबको एक पेज पर जमा होना होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।